तो बेसिक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का अब अगली वीडियो लेके आए। तो इसमें देखेंगे आप, पहला प्रश्न है आपका, इफ़ y इक्वल टू ए कोस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स देन सो दैट एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन प्लस बाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू बाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन आउट ऑफ बाई एन बराबर जीरो। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे हम करते हैं, जरा से देख लेंगे। इसको दो पार्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ एक पार्ट में भी पूछा जा सकता है, या सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं, या फिर दोनों भी पूछे जा सकते हैं ना। तो अगर दूसरा पार्ट निकालना तो पहला तो निकालना ही होगा। अगर लास्ट वाला पूछ लिया तो समझ लीजिए दोनों ही आपके पूछ लिए गए हैं। तो जो आपको दिया गया उसको लिखेंगे यहाँ पे। ऊपर जो आपको शुरू में दिया गया होता है उसको आप ऐसा से लिख लेंगे, यानी ये लिखेंगे बाई बराबर ए कोस, और थीटा की जगह है इसका log x प्लस बी साइन, और थीटा की जगह जैसे मैंने बताया क्या है यहाँ log x है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा बाई वन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता माइनस का साइन, और ये log x एस एच, और log x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो अपॉन में x आ जाता। इसी प्रकार से b साइन का हो जाएगा कोस, और एंगल में log x एस एच रहेगा, और अपॉन में यहाँ भी आपका x आ जाएगा। अब इस x का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड में, तो ये बन जाएगा x बाई वन इक्वल टू माइनस ए साइन log x प्लस बी कोस एंगल में log x। अगेन डिफरेंशिएटिंग लिख दीजिए चाहे तो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बी गेट। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है आपके पास, एक x है और एक बाई वन है। तो पहले x को ऐसे रखा रहने दिए, बाई वन का बाई टू हो जाएगा। अगली बार में x का वन हो जाएगा, बाई वन एस सच रखा रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ फिर माइनस का a पहले था रखा रहेगा, साइन का हो जाएगा कोस, और ब्रैकेट में log x को हम एस सच रख देंगे, और अपॉन में x और आ जाएगा log x का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से ये कोस है तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा माइनस का b साइन, एंगल में क्या log x एस सच, और अपॉन में इसके भी x आ जाएगा। इस x का भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ गया x स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन इक्वल टू, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा a कोस log x प्लस b साइन ब्रैकेट में एंगल में log x आपका। ये देखें समीकरण एक को जो दी गई है उसको देखें तो ये बाई का मान है, किसका मान है ये, तो ये आपके पास आ गया माइनस का बाई। बाई को इधर ले आइए तो ये बन गया आपका, चलिए इधर लिख दे रहे हैं। इस प्रकार से ये बना आपका एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन, और प्लस बाई बराबर जीरो। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव नाउ। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है, पहला वाला। अब सेकंड पार्ट को हम देखेंगे कैसे। देखिए अब सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन निकालनी है तो निकालना जरूरी होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन प्लस बाई इक्वल टू जीरो। इसे एन टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए बाई लेबनिज थ्योरम। डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाई लेबनिज थ्योरम। तो क्या लेबनिज थ्योरम है, सब पर हम यहाँ nth डेरिवेटिव का सिंबल यानी d की पावर n लगा देंगे,
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी की पावर n, इस पर भी लगा दीजिए x बाई 1 प्लस डी की पावर n, इस पर भी लगा दीजिए बाई पर, और ये बराबर आपका 0 या 0 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सेम यहाँ पर दो फंक्शन है, एक u और एक b। u की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसा सच रहने दीजिए और d की पावर n लगा दीजिए बाई 2 पर, प्लस nc1, जैसा मैंने कल बताया था कल वाली वीडियो में, nc1 और d की एक पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ में, और d की n-1 पावर हो जाएगी बाई 2 के साथ में, प्लस nc2, d की 2 पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ में, और d की n-2 पावर आ जाएगी बाई 2 के साथ में, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसका काम खत्म हुआ चुका, एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x, 2 बार करेंगे तो 2 और तीसरी बार करेंगे तो 0, इसलिए इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे, आगे नहीं चलेंगे। अब इस पद पर आ जाते हैं अगले वाले पर, x बाई 1 पर। x को इसमें ऐसे रख देंगे, d की पावर n लेंगे किसके, बाई 1 के साथ में, प्लस nc1, d की एक पावर x को दे देंगे और dn-1 पावर हमारे पास ये बाई 1 के साथ आ जाएगी, प्लस इसका काम यही छोड़ देंगे, चूँकि x की पावर एक बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, आगे चलेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर बाई d की पावर n बाई, तो ये जो n है ये सफिक्स में उतर रहा था, यहाँ पर है ना, यहाँ पर बाई n बन जाएगा आपका। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर, 2 पहले से थी, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका था, n बार हो रहा, तो ये पावर में n+2 हो जाएगा। nc1 का मान अगर देखें तो n होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, और ये मैंने बताया कि n-1 में 2 जोड़ेगा तो ये n+1 रह जाएगा, प्लस इसी प्रकार से nc2 का मान होता है n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1। इसी प्रकार इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो पहले करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, फिर x रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बाई n हमारे पास, क्योंकि n-2 में 2 जुड़ जाएगा तो n बच जाएगा, प्लस x यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर बाई n प्लस आपका बन गया, चूँकि n बार पहले ये हो गया, बाई 1 ये हो गया। nc1 का मान n होता है, x का मान 1 हो गया, और यहाँ पर बाई n, और ये एक बाई n आपके पास और भी आ गया इधर बराबर 0। बस फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या आता, एक्स स्क्वायर बाई n+2 प्लस, देखिए बाई n+1 ये है और एक बाई n+1 ये है, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2n, यहाँ 1 और x को हमने कॉमन ले लिया और बाई n+1 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ 2 से इस 2 को काट दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस n, वो n इससे कट जाएगा, बाई n कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 1। ये आपका प्रूफ हुआ इस प्रकार से, हैंस प्रूफ्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें कहा गया है x इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 1/a log बाई, और या फिर इफ बाई बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x हो तो देन यू हैव टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई n+2 माइनस 2n+1 आउट ऑफ x बाई n+1 माइनस विदिन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आउट ऑफ बाई n इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना। यानी इसको अगर हम ऐसा करके लिखना चाहें तो ऐसे ही बन जाएगा, x को इधर ले आए तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, a का इधर गुणा कर देंगे तो log बाई बराबर a साइन इनवर्स x, बाई बराबर निकालेंगे तो e की पावर में चला जाएगा, तो ये आपका आ जाता है। तो करना कैसे देखेंगे आप, जो भी आपको दे रखा है उसको लिख देंगे गिवन दैट, है ना। बाई बराबर कितना दिया है, e की पावर a साइन इनवर्स x, इससे आप बाई 1 निकाल दीजिए ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। e की पावर में होता है डिफ्रेंशिएशन तो वो ऐसा रखा रहता है, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, साइन इनवर्स x ऐसे ही रहेगा e की पावर में, इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से गुणा हो जाएगी, यानी a पहले आ जाएगा, और साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। इसको आप इधर गुणा कर दें, यहाँ से अगर ले लें तो ये आ गया आपका अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई वन इक्वल टू, ये देखिए फिर से बाई बने रखा और ए और आ जाएगा ए बाई। अब हमें अंडर रूट को गायब करना, तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी स्क्वायर कर दीजिए आप, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों और हमने इसका स्क्वायर किया तो बन गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको एक बार वो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये बनेगा, यहाँ पर दो पद आपके पास, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बाई वन स्क्वायर है। तो पहले बाई वन स्क्वायर का करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस सच, बाई वन की पावर 2 पहले आ गई और बाई 2 इसके साथ और आ गया। अगली बार में 1 का 0, इसका माइनस के 2x हो गया, और यहाँ बाई वन स्क्वायर एस सच। अगली बार में इसका करेंगे तो ए स्क्वायर ये आ गया हमारे पास बच्चों, और ये बाई और बाई 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 बाई 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, 2 बाई 1 से इसको डिवाइड कर दें हम, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बराबर 0। तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, हमें चाहिए n प्लस 2 टाइम्स, तो इसको लेबनिज़ थ्योरम से कर देंगे। अब नाउ डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स y लेबनिज़ थ्योरम। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हर एक के साथ में dn लगा देंगे हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउट ऑफ बाई 2 माइनस dn ऑफ एक्स बाई 1 माइनस dn ऑफ ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। जैसे पहले प्रोसीजर अप्लाई किया था ऐसा सच कर रहे हैं हमें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ऐसा सच रखा, डी की पावर n किस पर आ जाएगी, ये बाई 2 पर हमारे पास आ जाएगा, प्लस NC1 जैसे मैंने बताया था लिखेंगे ऐसा सच, डी की एक पावर हम दे देंगे किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और डी की n माइनस पावर 1 पावर ले आएंगे हम बाई 2 के साथ में, प्लस NC2 आप लिखिए। आपके डी की 2 पावर दे दीजिए किसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, डी की n माइनस 2 पावर दे दीजिए आप बाई 2 को। इसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता। अब हम इस पर आएंगे, यहाँ माइनस एक्स को ऐसे रखा रहने दीजिए, डी की n पावर दे दीजिए किसको, ये आपको बाई 1 को, माइनस NC1 डी की एक पावर x को दे दीजिए, और n माइनस 1 पावर आप किसको दे दें, ये बाई 1 को दे दीजिए। चलिए एक पद और रह गया अभी आपका ये लास्ट वाला, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तो ये ए स्क्वायर और ये तो सीधा सीधा बाई n हो जाएगा, है ना। चलिए और फाइनली हम आ रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा सच लिख दीजिए, और बाई n प्लस 2 माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस के 2x हो जाएगा, और NC1 यहाँ से आया, NC1 का मान n होता है, तो ये हो गया आपका 2nx और बाई n प्लस 1। NC2 का मान होता है हमारे पास n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। इसका एक बार करेंगे तो माइनस एक्स, दूसरी बार करेंगे माइनस 2x और फिर 1, यानी 2 इंटू 1 हम यहाँ भी लिख देंगे, और यह हमने बाई n भी लिख दिया। इसी प्रकार से ये लाइन चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ अब इस पर आ जाएंगे, तो इसका भी काम, इसका काम यहाँ तक समाप्त हुआ। अब इस पर आ जाइए, माइनस का x बाई n प्लस 1, इसका NC1 का n हो गया n बाई n, और माइनस का ए स्क्वायर बाई n बराबर 0। बस फाइनल आपका रिजल्ट आ गया, जो आपने पूछा था वही लिख देंगे, हैं कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ आपको वही रिजल्ट आपको मिल जाना है ना।
बाई एन प्लस वन ये है, बाई एन प्लस वन ये है, दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 2n प्लस वन आउट ऑफ एक्स बाई एन प्लस वन माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन, तो प्लस का जो एन होगा वो इससे कट जाएगा और इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आउट ऑफ बाई एन बराबर 0। तो इस प्रकार से देखिए आपका कंप्लीट रिजल्ट प्राप्त आपको हो जाता। तो इस टाइप से ये प्रश्न आपको करना था, ये लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसमें कहा इफ बाई की पावर 1/m प्लस बाई की पावर -1/m इक्वल टू 2x देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 आउट ऑफ x बाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आउट ऑफ बाई एन इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना। तो इस प्रश्न को करने का तरीका देखेंगे कैसे हमें करना, जो देंगे दिया गया उसको लिखेंगे हम यहाँ। क्या होता है बच्चों इसका मान, ये आपका बाई की पावर 1/m प्लस बाई की पावर -1/m इक्वल टू 2x। अगर पूरी इक्वेशन को बाई की पावर 1/m से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये मिल जाता है बाई की पावर 2/m, ये मिल जाएगा प्लस का बन चुके पावर जब जुड़ेगी तो उसकी पावर 0 हो जाएगी और इसके साथ गुणा हो जाएगी बाई की पावर 1/m से, तो इसको बराबर से हम इधर ला सकते हैं उठा के, तो ये बाई की पावर 1/m हो जाता है प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बाई की पावर 1/m में। तो बाई की पावर 1/m का हम मान निकाल लेंगे यहाँ से, कितना 2x प्लस माइनस लेते हैं लेकिन 2 हम प्लस ही लिए लेते हैं यहाँ पर, 4x स्क्वायर माइनस 4/2, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं हम x, अगर बाई का हम मान निकालना चाहें सीधा सीधा बाई का तो क्या मिलेगा भाई बच्चों, देखिए 4 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट 4 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ बाई की पावर 1/m थी, अगर m 1/m हटाना तो इधर पावर आपकी m हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी समीकरण हमने बना दी। ठीक, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग करें तो यहाँ पर आपका, चलिए इधर लिख दे रहे हैं हम, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बाई 1 बराबर m पहले आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल की पावर 1 कम हो जाएगी m माइनस 1, और इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हम फिर गुणा करेंगे, यानी अंदर वाले का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये तो हो गया आपका 1, यहाँ 1/2 पहले आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू 2x, ये हमारे पास आ जाता। तो कुल मिला के अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास आया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर m माइनस 1। अब इस 2 से 2 को अगर हम काट भी दें यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा मैंने विस्तार से किया है इसको, तो ये आपका आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें तो यही पावर बन जाएगी, तो ये पावर बनने का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर m अपॉन कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका बराबर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका, और ये पूरा बाई बन गया आपका, क्या बनाए, इसको लिख सकते हैं m बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, है ना, स्क्वायरिंग करके, और इधर ले आइएगा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 1 स्क्वायर, ये एम स्क्वायर बाई स्क्वायर बन जाएगा, इसे भी इधर ले आइए बराबर से बराबर 0। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ लिख देना, चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए 2 फंक्शन है यहाँ, एक x स्क्वायर माइनस 1, पहले बाई 1 का करिए,
एक्स स्क्वायर बाई वन स्क्वायर का होगा 2 पहले आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही रखा रहेगा और ये बाई 1 बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अगली बार इसका करेंगे तो ये आपका बच्चों 2x आ जाएगा और ये बाई 1 स्क्वायर माइनस 2, जब इसका करेंगे तो 2m स्क्वायर बाई और बाई 1 बराबर 0 हो जाता। 2 बाई 1 से अगर हम इसको भाग कर दें तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई माइनस बाई 2 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एम स्क्वायर बाई बराबर 0। तो एक तो ये आपको मिल जाता है। अब आप देखिए इसको एन टाइम करेंगे तो कैसे करते हैं देखें। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई है वो हुई है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एम स्क्वायर बाई बराबर 0। इसे एन टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए बाई लेबनीज थ्योरम, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाई लेबनीज थ्योरम। क्या बताया था मैंने, सब पर पावर डी लगा देंगे, डी की पावर एन यहाँ लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आउट ऑफ बाई 2 माइनस डी टू दी पावर एन एक्स बाई 1 माइनस डी की पावर एन एम स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। चलिए करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे रहने दीजिए, डी की पावर एन मिल जाएगा किसको, बाई 2 को, प्लस एन सी 1 डी की एक पावर दे देंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और यहाँ डी की एन माइनस 1 पावर आ जाएगी हमारे पास बाई 2 के पास, प्लस एन सी 2 डी की 2 पावर दे देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और डी की 2 पावर कम कर देंगे किसके साथ में, यानी एन माइनस 2 पावर दे देंगे हम बाई 2 को। बस इसका काम, यहाँ चूँकि एक्स स्क्वायर है तो 2 पावर से आगे नहीं चलेंगे। अब हम इस पद पर आ जाएंगे, क्या है ये आपका, माइनस एक्स को ऐसे रहने दीजिए, डी की पावर एन दे दीजिए बाई 1 को, माइनस एन सी 1 डी की एक पावर एक्स को दे दीजिए और डी की पावर एन माइनस 1 ये बाई 1 को दे दें, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है, माइनस एम स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा बाई एन बन ही गया आपका। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कैसे हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एस सच रखा रहेगा, ये बाई एन प्लस 2 सफिक्स में हो जाएगा, एन सी 1 का मान एन होता है और ये आपका 2nx हो जाएगा इस तरह से, कितना 2nx बाई एन प्लस 1 हो जाएगा। एन सी 2 का मान होता है हमारे पास एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 ही लिख दें सीधा, और यहाँ पर बचेगा आपका 2। जब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार करेंगे तो 2x, दूसरी बार में 2, और ये आपका बच्चों बाई एन इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अब प्लस के बाद क्या, प्लस क्या आगे तो माइनस का साइन हम इस पर आएंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, माइनस एक्स बाई एन प्लस 1 है, और अगला पद क्या मिलेगा, एक्स का 1 हो गया है, लिख दे रहा हूँ मैं, एन बाई एन और माइनस एम स्क्वायर बाई एन बराबर 0। चलिए फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये बेटा बाई एन प्लस 2 प्लस, देखिए 2nx बाई एन प्लस 1 ये है और x ये है, x दोनों में कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 2n माइनस 1 आउट ऑफ x बाई एन प्लस 1, क्लियर। यहाँ हम देख रहे हैं 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, और एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ बचेगा, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे है, ये प्लस था, इसको ज़रा से करेक्शन कर लेंगे, ये प्लस था आपका, तो ये वाला प्लस था, और तो ये जब प्लस था तो कहाँ पे ये वाला भी प्लस होगा और ये भी दोनों प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लस साइन था इसलिए इसको हमने प्लस यहाँ पे कर दिया,
ये वाला हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस कर, बाकी ठीक है। तो ये भी साइन यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ बनेगा एन स्क्वायर माइनस एन, वो एन इससे कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा यहाँ से एन स्क्वायर और यहाँ से एम स्क्वायर और ये बाई एन और बराबर 0। तो यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कंप्लीट आपका प्रूफ हो जाता है इस प्रकार से, ये है ना प्रूफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें कहा गया इफ़ आई एन बराबर डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन log x, देन प्रूव दैट आई एन इक्वल टू एन इंटू एन आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इस प्रश्न को कैसे करते जरा सा देख लेंगे। दो पार्ट पूछे हैं और इसका अगला पार्ट पूछा हैंस आई एन बराबर ये फिर से सिद्ध करना, राइट। तो देखिए जो दिया उसको लिखेंगे हम, गिवन दैट आई एन बराबर डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन और log x, ये हमारे पास इन्होंने दे रखा है, राइट। यानी आई एन का मान इस पर डिपेंड करता है कि डी की एन बार डिफ्रेंसिएशन और एक्स की पावर एन और log x मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एक डी अपॉन डी एक्स अंदर ले गए हम भाई, और इसको हमने एक्स की पावर एन log x के साथ हम इसको एक पावर को ले गए। इसको फिर हमने ऐसे ही लिखा डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर दो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो है आपका एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होगा, एन पहले आ जाएगा और यहाँ एक्स की पावर एन माइनस वन बच जाएगी, log x को हम ऐसा से लिख देंगे, प्लस अगली बार में एक्स की पावर एन को ऐसे लिखा रहने दीजिए, log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 1/x हो जाता है वही बच्चों, ठीक है। अब इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं d की पावर n को, तो जब हम d की पावर n को अंदर ले गए तो n तो बाहर लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए d की पावर n माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन और इंटू ब्रैकेट में x की पावर n माइनस वन इंटू log x प्लस, अब इसको इसके साथ ले, देखो x की पावर एक कम हो जाएगी, यहाँ से d की पावर n माइनस वन यहाँ भी और dx की पावर n माइनस वन, ठीक। यहाँ x की पावर कितनी बच गई, n माइनस वन बची, क्योंकि x की पावर n में से एक पावर कम हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो एक चीज़ हम पाएंगे क्या कि आई एन बराबर था d की पावर n x की पावर अपॉन dx की पावर n, यहाँ है डी की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ एक्स की पावर n था, यहाँ एक्स की पावर n माइनस वन है, तो ये तो सीधा सीधा आई एन माइनस बन गया, n माइनस वन बन गया एक प्रकार से, यानी n इंटू आई एन माइनस वन प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन एक करेंगे तो एक बार करेंगे तो n माइनस वन पहले फिर n माइनस टू पहले, तो कुल मिला करके आप ध्यान रखेंगे इसका जो मान होता है वो n माइनस वन का फैक्टोरियल होता है। तो एक पार्ट आपका प्रूफ हुआ, क्या देखें ध्यान से, कौन सा भाई, आई एन बराबर कितना, ये आपका प्रूफ हो गया, आई एन बराबर कितना एन, आई एन बराबर एन आई एन माइनस वन प्लस एन फैक्टोरियल। तो अभी हमने क्या सिद्ध करा, ये पार्ट सिद्ध कर दिया, कौन सा है देखेंगे ध्यान से, आई एन बराबर एन इंटू आई एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। सावधानी से देखिए, अब आप इस काम को चूँकि दूसरा पार्ट आपको लाना है तो आप ऐसा करिए, दोनों ओर n माइनस एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई y फैक्टोरियल n, वी गेट फैक्टोरियल n से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर आ गया आपका, इधर चल रहा आपका कितना आई एन अपॉन फैक्टोरियल n, ऐसे करके लिख दे रहा हूँ फैक्टोरियल को, ये भी तरीका है लिखने का, बराबर यहाँ पर n इंटू आई एन माइनस वन अपॉन में n फैक्टोरियल आएगा, और n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का फार्मूला होता है भाई, ठीक है, प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन, जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिख दीजिए n इंटू, चलो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, n माइनस वन का फैक्टोरियल, राइट।
तो कुल मिला करके क्या आ गया आपका आई एन बराबर, ध्यान से देखेंगे, आई एन अपॉन फैक्टोरियल एन का मान हमारे पास आया, एन से एन काट दीजिए, आई एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस यहाँ एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कट गया, तो ये आपका केवल एन बचा। ठीक है, अब इसे हम आगे प्रोसीड करें, अगर जब आई एन अपॉन एन फैक्टोरियल का मान क्या है, आई एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन है, तो इसका मान क्या होगा अगर यहाँ दोनों, तो क्या होगा इसका मान, जैसे सेम बिल्कुल प्रोसीड करेंगे इसी प्रकार से इसकी वैल्यू को हम, तो क्या लिखेंगे इसका मान, आई एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, और वन अपॉन एन ये पहले से ही चल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको आगे और प्रोसीड करते रहेंगे, तो करते करते इसका जो मान है लास्ट में, अगर इसमें से क्या अंत में इसका मान क्या आ जाएगा, अंत में इसका मान आ जाएगा जब हम ये आई वन बचाएगा, जब एन में से एन माइनस वन घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ आई वन अपॉन वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस जैसे यहाँ एन माइनस टू था तो यहाँ पे है एन माइनस वन का फैक्टोरियल आया था, यहाँ वन है तो टू वन अपॉन टू आएगा, है ना, वन अपॉन टू प्लस उसके बाद वन अपॉन थ्री और प्लस डॉट डॉट करके लास्ट में वन अपॉन एन आ जाएगा। इसे आप समीकरण डाल सकते हैं आप एक। अब हमें आई वन का मान निकालना है, किसका, आई वन का। देखिए क्या निकालेंगे आई वन का मान, नाउ वी हैव आई वन बराबर डी अपॉन डी एक्स, यानी इसी क्वेश्चन में एन की जगह वन कर दो सब जगह, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, जब एन की जगह वन करेंगे तो ये हो गया आपका एक्स लॉग एक्स। तो क्या मान हुआ भाई इसका, दो फंक्शन है यहाँ पर, एक एक्स है एक लॉग एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, लॉग एक्स को ऐसे रहने दीजिए, एक्स का हो गया वन, अगली बार में एक्स को ऐसे रहने दीजिए, लॉग का कर दीजिए वन अपॉन एक्स। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आया log x प्लस वन। ये मान उठा के समीकरण वन में रख दीजिए, प्लेसिंग इन वन, वन वन क्या है बच्चों आपके, देखिए ध्यान से, ये आपकी आई एन अपॉन एन का फैक्टोरियल बराबर आई वन अपॉन वन का फैक्टोरियल। आई वन का मान क्या है, आई वन का मान लिखेंगे ये क्या, log x प्लस वन, और इसके आगे वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री लिख देंगे, प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री डॉट डॉट लास्ट में वन बाई एन। इस एन फैक्टोरियल का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये आंसर आपको मिल जाएगा ना। तो क्या मिलेगा, आई एन बराबर एन फैक्टोरियल का इधर गुणा कर दें और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे हम कितना, log x प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट डॉट वन बाई एन। ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से हमारा प्रूफ्ड।